finally the specs video and a review video too. I'll be giving you a little bit of specification of this bike, a little bit of review also, because I've ridden this bike for about 2000 kilometers. So guys, talking about one advantage of Suzuki V-Strom SX250 is the seat height and seat comfort. हमें 835 mm की सीट हाइट मिल जाती है. I am 5'6" और मेरे पैर ऐसे पहुँचते, लाइक हील पहुँचते, ऐसे हील पहुँचते मेरे, ठीक है. बट आप जब गाड़ी चलाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली वेट फील नहीं कर पाओगे अपने पैर पे, ठीक है. Now talking about one disadvantage in the body, it no doubt body अच्छी है. The way they have made the body is made the bike a little lightweight, बट पूरा फाइबर मिलेगा आपको. फाइबर ऊपर ऑब्वियसली अंदर से मेटल है, बट ऊपर की जो बॉडी है आपको मेटल नहीं मिलेगी. दिस इज प्लास्टिक, दिस ऑल्सो प्लास्टिक, दिस ऑल्सो प्लास्टिक. मतलब अगर वो बैग लगा रहे हो तो मैग्नेटिक बैग नहीं लगा पाओगे, आपको स्ट्रैप वाली बैग ही लगानी पड़ेगी. इट माइट बी डिसएडवांटेज फॉर सम पीपल, बट ऑफ रोड करने में आपको थोड़ी गाड़ी स्टेबल बन जाएगी बिकॉज ऑफ दिस मटीरियल यूज. ओके, तो गाइस नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको इधर फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइम दिख जाएगा, एंड जो आप थंडरबोल्ट का साइन देख रहे हो वो बाद में आता हो क्या है. दिस इज़ द आरपीएम मीटर, ठीक है. ये आपका गियर इंडिकेटर है, ये आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है. इधर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे. एक तो आपका ओडोमीटर हो गया, ठीक है. फिर आपका ट्रिप ए हो गया, माइलेज दिखी ट्रिप ए की. उसके बाद ट्रिप बी हो गया. उसके बाद आपको दिख जाएगी ट्रिप बी की माइलेज, ठीक है ना. अभी आप अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो ऑब्वियसली ये अपना रीसेट हो जाएगा, है ना. तो दिस आर सम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स, ठीक है. आपको एबीएस लाइट मिल जाएगा, आरपीएम सिंबल मिल जाएगा, इंजन लाइट का सिंबल मिल जाएगा, वार्निंग लाइट का सिंबल मिल जाएगा, और ब्लूटूथ का लाइट मिल जाएगा. इनके समवन इज कॉलिंग यू तो इधर वाइट लाइट चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट इट कुड बी अ लिटिल बेटर, क्योंकि बहुत कंजस्ट हो जाता है इतनी सारी चीज़ें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में. थोड़ी बड़ी कर देते स्क्रीन तो थोड़ा और अच्छा होता, बट इट इज़ नॉट बैड. तो गाइस टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फीचर, हैंडल बार पूरा आपको वाइड हैंडल बार मिलता है. एडवेंचर हैंडल बार, टूरिंग में कंफर्टेबल होगा. बट इन केस यूर 5'6" या 5'5", आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी हैंडल बार रेस करने की, ठीक है. एंड दूसरी चीज़, हैंडल बार पे बात करते हैं क्या क्या मिलता है हम लोग को. किल स्विच मिल जाती है, ठीक है. किल स्विच के साथ साथ ऑब्वियसली आपको इग्निशन का बटन मिल जाता है. इग्निशन का बटन अगर आप क्लच दबा दो तभी जाके गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी. दूसरी बात, इंडिकेटर मिल जाती है, हाई बीम मिल जाता है, इधर पासिंग लाइट मिल जाती है, ठीक है, और इधर हॉर्न मिल जाता है. नाउ कमिंग टू वेरी बिग डिसएडवांटेज, हॉर्न. एक्टिवा जैसा हॉर्न मिल जाता है हम लोग को, तो आप हॉर्न आफ्टर मार्केट आपको चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज द फीचर्स ऑफ द हैंडल बार. तो भाई इस सेगमेंट के अंदर जो भी हमें गाड़ी मिलती है उसके अंदर मोस्टली सारे में हज़ार्ड लाइट्स मिल जाती है, बट दिस डजंट कम विद हज़ार्ड लाइट दैट मे बी इम्प्रूव्ड इन 2026 मॉडल ऑफ द सुजुकी वी-स्टॉर्म SX250. और भाई आपको ये बाइक के साथ आपको ये जो वाइजर है आपको इंक्लूडेड मिलती है, एंड दिस वाइजर इज़ नॉट स्मॉल, और अच्छी खासी बड़ी वाइजर मिल जाती है आपको. और ऐसी बहुत सारी बाइक इस सेगमेंट में है जो जिसके साथ वाइजर आ जाती है, ठीक है. एंड अगर आप चाहिए तो आप एडजस्टेबल वाइजर लगा सकते हो उसके ऊपर, डिपेंडिंग ऑन योर हाइट ऑब्वियसली, ठीक है. तो भाई द सुजुकी वी-स्टॉर्म SX250 इज अवेलेबल विद अ लॉट ऑफ कलर्स, बट मुझे पर्सनली येलो कलर बहुत ही स्टैंड आउट लगता है, एकदम आउटस्टैंडिंग कलर लगता है मुझे, बिकॉज इट हैज़ 2 कलर्स, इट हैज़ ब्लैक एंड इट हैज़ ब्लैक एंड रेड ऑल्सो. बट मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आती, क्योंकि जितनी बल्कि येलो कलर में लगती है उतनी बल्कि वो दूसरे कलर में लगती है नहीं, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू चेक इट आउट, जाके सुजुकी शोरूम में देख लो, आपको यही कलर पसंद आएगा. आपकी यही कलर एक एकदम लोग मुड़ के देखते हैं कलर, एक बार अच्छे से लुक दे लो गाड़ी. भाई कमिंग टू मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस व्हीकल, इसके फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन. भाई ये इसका सस्पेंशन ट्रैवल, ये कंपनी क्लेम करती है इट्स अ परफेक्ट ऑफ रोडर, बट इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है इट इज़ ओनली 120 mm. मतलब आप रफ ऑफ रोडिंग जा सकते हो, बट आप जो स्पीड में जो कर सकते हो ऑफ रोडिंग वो आप कर नहीं पाओगे. रफ ऑफ रोडिंग थोड़े बहुत खड्डे झेल लेगी, ठीक है. बड़े बड़े खड्डे में अगर आप स्पीड स्लो कर सकते हो तो स्मूथली निकल जाए, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का वो बहुत बड़ी है, खड्डे में नीचे गाड़ी लगेगी नहीं, ठीक है. एंड इट इज़ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑल्सो.
बट इसका सस्पेंशन ट्रैवल है, अगर वो थोड़ी लंबी हो जाती तो दिस व्हीकल वुड हैव बीन अ बीस्ट। अगर आपको इस पे ऑफ रोडिंग वीडियोज़ देखनी है, यू वांट टू सी द परफॉर्मेंस, तो मैं जल्दी ऑफ रोडिंग वीडियोज़ भी लाऊंगा इस पर। अभी थोड़े प्लान्स बन रहे हैं तो इस पर ऑफ रोडिंग करेंगे, थोड़ा मॉडिफिकेशन कराना है, मॉडिफिकेशन की वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। फंड्स अरेंज हो रहे इसके लिए, बट लेट्स सी कैसे बनती है ऑफ रोडिंग वीडियोज़ की। भाई एडवांटेज की बात करूँ, सस्पेंशन पीछे आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, विच इज बेटर देन द फ्रंट सस्पेंशन। भाई आपको इधर मिलती है लगेज रैक, ठीक है। आपको कंपनी फिर लगेज रैक मिल जाती है, आप अराउंड 6 kg का लगेज डाल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इधर एक टॉप प्लेट डाल दो, मतलब एक लगेज रैक डाल दो ऊपर से, आपकी जो वेट कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा सामान भर सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट आप एल्यूमिनियम बॉक्स लो वो रैक के लिए, क्योंकि आप उसमें नज़ारा कर सकते हो पेंगुइन की तरह, ऐसा बाई सकते हो, पेंगुइन की क्यूट एनिमल है। हाँ, आपको अंधेरे में लाइट अच्छी लग रही होगी, बट एक्चुअली में अगर आप रास्ते पे लेके जाते हो तो भाई घंटा भी रास्ते पे कोई दिखता नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीलरी लगाना मैंडेटरी पड़ जाता है, स्पेशली इफ यू आर ऑन घाट सेक्शंस, ठीक है। ये लाइट सिर्फ ऊपर पड़ती है, नीचे रास्ते पे कुछ पड़ता नहीं है, रिस्क है, नीचे खड्डे वड्डे आ गए, आप जाओगे खड्डे में फिर स्पीड बढ़ जाओगे। हाँ, तो आपको मिल जाते हैं फ्रंट में 19 इंच के टायर्स, कास्ट एल्यूमिनियम कास्ट टायर्स विद 10 एल्यूमिनियम कास्ट स्पोक्स, ठीक है। आई फील कंपनी के साथ जो टायर्स आ रहे हैं, आप बस टायर की ग्रिप देखो, आपको 100/90 की टायर मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर, और प्रॉपर आपको ऑफ रोडिंग टायर्स मिल रहे हैं विथ प्रॉपर ग्रिप्स, ठीक है। फ्रिक्शन आपको प्रॉपर मिलेगी ऑफ रोडिंग में। जब तक मैंने अभी तक मेरा रिव्यू है तो टायर अच्छा है। अनदर एडवांटेज, आपको 300 mm के डिस्क मिल जाएंगे फ्रंट में, ठीक है, विद डुअल पिस्टन कैलिपर, नाइस ब्रेकिंग विद डुअल चैनल ABS। और भाई पीछे आपको 17 इंच का टायर मिल जाएगा, सेम 10 स्पोक्स एल्यूमिनियम कास्ट, ठीक है। और 140/70 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। द रीज़न द टायर इज थोड़ा छोटा पीछे का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शॉक अब्जॉर्ब कर रहे हो पीछे खड्डे में तो ज़्यादा मूवमेंट पीछे हो सकती है, अगर लंबा टायर होगा तो नीचे टच होगा, है ना। वेरी नाइस, इट्स लाइक अ पेंगुइन। भाई आगे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलता है, पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलता है, और ऑब्वियसली टायर का साइज छोटा है, डिस्क का साइज भी छोटा होगा। आपको 220 mm का डिस्क मिलता है पीछे, और डुअल चैनल ABS, तो पीछे भी आपको ABS सेंसर मिल ही जाएगा। और अगर आपको इतनी बड़ी बॉडी, इतनी अच्छी बाइक लग रहा है कि इसका एग्जॉस्ट और अच्छा है, तो आई एम सॉरी भाई, मैंने ट्राई किया है इसका एग्जॉस्ट ढूंढना आफ्टर मार्केट, इसका एग्जॉस्ट नहीं मिलता आफ्टर मार्केट, क्योंकि इसका जो कैटलिक कन्वर्टर है वो इधर ही लगा हुआ है। अगर थोड़ा दूर भी होता है तो उसको काट वाट के हम लोग लगा सकते थे, एग्जॉस्ट इसमें लगा नहीं सकते। एक बार एग्जॉस्ट नोट सुन लो, मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। इट इज़ नॉट बैड ऑल्सो, इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ दिस बाइक, 250cc का एक पावरफुल इंजन मिल जाता है विद टॉप स्पीड ऑफ 150, ठीक है, और 150 km/h, ठीक है। दिस इज वेरी रिलायबल, सुजुकी इज मेंट फॉर इज रिलायबल इंजन, ठीक है। उसके साथ ही आपको एक ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है साथ में, सामने आपको ऑयल कूलर मिल जाएगा, वो एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, उनके ये रहा, इसको ऑयल कूलर ये रहा। आई प्रिफर आप एक गार्ड लगा लो उस पर, ठीक है। ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है आपको। ट्रैफिक में थोड़ी हीटिंग की प्रॉब्लम लगेगी आपको, बिकॉज ठंडी हवा पड़ नहीं रही ऑयल कूलर पर, बट रिस्पॉन्स इज तगड़ा, ठीक है। और भाई आपको मिलता है 26.5 PS पावर और 22.2 Nm टॉर्क विद अ 6-स्पीड गियर बॉक्स। 6 गियर आपको क्रूजिंग के लिए काम आता है, टिल 4th गियर यू कैन टेक पिकअप, ठीक है। और आपको टॉर्क मोस्टली आपको 3rd या 4th गियर में ही आप टॉर्क को फील पर कर पाओगे, पिकअप सबसे ज़्यादा उसमें ही बढ़ती है। यू कैन गो 100 ऑन द 3rd गियर, उसके बाद आप 152 तक खींच सकते हो, इंजन स्ट्रेस हो जाएगी, RPM मीटर का लाइट ऑन हो जाएगा। तो डोंट स्ट्रेस योर इंजन फॉर लॉन्ग। तो भाई मुझे पर्सनली सिर्फ 4 ड्रॉबैक दिखे इस बाइक के अंदर। कंपनी क्लेम करती है प्रॉपर ऑफर, बट यू गेट ओनली वेरी लेस ट्रैवल सस्पेंशन इन दिस, ठीक है। आई एम टॉकिंग वेरी बैड इंग्लिश बिकॉज आई लर्न द पेंगुइन, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है विच इज वेरी कंजेस्टेड, आपको थोड़ा कंफ्यूजन मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। 3rd हज़ार टाइम्स पेंडिंग है, हज़ार टाइम्स मिल नहीं रही। और 4th पिलियन सीट पे जेल सीट लगाना जरूरी है, नहीं तो गार्ड थोड़ा
वाइट हो जाएगा खली। So this was the complete specifications and a little bit of review of this Suzuki V-Strom SX250. Now talking about the service. आपको लगा वीडियो खत्म होगी, वीडियो खत्म नहीं है। समझ में आया आपको? वीडियो खत्म नहीं हुई है, सर्विस का बाकी है। पहले जब आप जाओगे सर्विस में आपको 1200 रुपीज लिख के लेंगे, पर आप जब सर्विस में गाड़ी कलेक्ट करने जाओगे तो आपको 1700 फिट का फटका पड़ जाएगा। फर्स्ट सर्विस ओनली ऑयल चेंज, सिर्फ ऑयल चेंज नहीं होता, नया कपड़ा यूज करते हैं वो लोग, उनका बहुत सारा खर्चा होता है। बट दैट इज दिस थिंग। गाड़ी का वेट आपको 188 kg पड़ जाएगा। ज्यादा बाहर निकालने में, एक बार आप फंस गए तो उसको पैर से निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑल्सो। हाइट जितनी आपकी हाइट ज्यादा है उतना आप बाइक को कंट्रोल कर पाओगे, जितनी आपकी हाइट कम है उतना आप मिनियन बन जाओगे बाइक के सामने, ठीक है। तो दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू एंड दिस वाज सारा सर्विस का मैंने बोल दिया। सर्विस जो आपको कोट करेंगे उससे ज्यादा ही पैसे आपके पॉकेट में रखना। अगर 1200 बोल रहे हो तो 1700 रखना, अगर आपको 3000 बोल रहे हो तो 5000 रखना पॉकेट के अंदर। कुछ हो सकता है गाड़ी में। पेंगुइन। और अगर आपको लगता है मैं पेंगुइन क्यों कर रहा हूँ, तो बिकॉज इसमें पेंगुइन इज द वेरी क्यूट एनिमल इन द लाइफ, क्योंकि मैं पेंगुइन जैसा हूँ और मैं पेंगुइन बहुत करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पेंगुइन क्यूट लगती है। तो भाई नाउ टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ द इंजन। Guys, talking about the 3 आज खुद है ना उसकी बाइक कम वेट वास्ते रुक મને આમાં જોવાડે પેલા આવે કે નહીં જો કેટલી ફાઇન આવે મારો ભાઈ हमें से पता नहीं जा। रुक પહેલા તારા से